नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। जी हां, सभी प्रत्याशियों की लिस्ट भी आ चुकी है और चुनावी लड़ाई की तस्वीर भी अब साफ हो गई है। बात यदि एनडीए और इंडिया की हो तो यूपी में लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा और सपा के बीच है। कांग्रेस के चुनाव मैदान से हटने के बाद सभी 9 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं भाजपा ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और एक सीट आरएलडी को दी है। प्रत्याशियों के सामने आने के बाद अब एक बार फिर पीडीए की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जवाब भाजपा ने पीडीए पिछड़ा दलित अगड़ा से दिया है। किसका पीडीए किस पर भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेंगे। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये लड़ाई पीडीए बनाम पीडीए कैसे हो गई। भाजपा ने अपना पीडीए फार्मूला क्यों और कैसे तैयार किया और इसके पीछे भाजपा की सोच और उम्मीद क्या रही है। उपचुनाव में पीडीए बनाम पीडीए की तस्वीर सपा और भाजपा के प्रत्याशियों से साफ हो जाती है। सपा ने कुल 9 प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 पर अल्पसंख्यक है तो 3 ओबीसी और 2 दलित प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। वहीं भाजपा ने 8 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा 4 ओबीसी को टिकट दिया है। इसके अलावा 3 सवर्ण और 1 दलित को प्रत्याशी बनाया है। सहयोगी पार्टी आरएलडी ने ओबीसी को मैदान में उतारा है। इस तरह देखा जाए तो ओबीसी और दलित पर सपा और भाजपा दोनों ने दांव लगाया है। इसके अलावा सपा ने अल्पसंख्यक पर भी दांव लगाया है तो भाजपा ने उसकी जगह सवर्णों यानी अगड़ों को टिकट दिया है। दरअसल पीडीए को समझने के लिए वोट बैंक की राजनीति को जानना बेहद जरूरी है। एक समय था जब यूपी में ओबीसी सपा का परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था और दलित बसपा का। भाजपा ने गैर यादवों को अपनी तरफ करके सपा के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाई। इस तरह गैर जाटों को अपनी तरफ करके बसपा के वोट बैंक में भी सेंध लगाई। इसका लाभ भी भाजपा को मिला। पिछले चुनाव में हमने देखा भी है। तब से भाजपा का पीडीए फार्मूला का काट खोजा जा रहा है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुछ प्रयोग किया। भाजपा को लगा कि जाट वोटर उससे कुछ नाराज हैं और अल्पसंख्यक इंडिया का वोट बैंक है। ऐसे में उसने सबसे ज्यादा पिछड़ों पर फोकस किया और दलितों के साथ ही सवर्णों को साधा। वहां की बड़ी जीत के बाद अब भाजपा यूपी में ओबीसी दलित और अगड़े प्रत्याशी उतारकर पीडीए की काट पीडीए करने की कोशिश कर रही है। इस लड़ाई को पीडीए बनाम पीडीए बनाने के पीछे जातियों का सीधा गणित है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक यूपी में कुल वोटरों में से सबसे ज्यादा करीब 42% ओबीसी हैं, दलित वोटर 21% हैं, वहीं मुस्लिम वोटर 19% हैं। ऐसे में सपा ने दलित ओबीसी के साथ अल्पसंख्यक को अपने पाले में कर पीडीए फार्मूला तैयार किया है। वहीं भाजपा को मालूम है कि मुस्लिम वोटर उसके साथ आसानी से नहीं आ सकते। ऐसे में उसने अल्पसंख्यक की जगह अगड़ों को तवज्जो दी है। उनकी आबादी भी करीब 18% है। इस तरह दलित और ओबीसी दोनों के पीडीए का हिस्सा बनने के बाद एक पीडीए में अल्पसंख्यक है तो दूसरे में सवर्ण है यानी अगड़े वोटर। तो ऐसे में नया फार्मूला तैयार हो चुका है।